पराक्रम 4 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। भारतीय नौसेना हर साल इस दिन नौसेना दिवस मनाती है। इस बार केरल के तिरुवनंतपुरम में नौसेना दिवस मनाया गया और भारतीय नौसेना के जांबाज जवानों ने समंदर में दिखाया अपना पराक्रम। देखिए। ये है भारत की नौसेना, जिसके ध्येय वाक्य शन्नो वरुणा में छिपा है। समंदर को देवता की तरह पूजने और उसकी तरह आंख उठाने वालों को करारा जवाब देने का मंत्र। दौर कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, हिंदुस्तान की नौसेना के पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया देख चुकी है। समंदर में दुश्मनों पर पैनी नजर रखना हो या फिर गुस्ताखी करने वालों को धूल चटाना, भारतीय नौसेना के जाबाजों ने हर चुनौतियों से पार पाते हुए हर मिशन को बखूबी अंजाम दिया है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये वो तारीख है जिस दिन नौसेना के शूरवीरों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। 4 दिसंबर 1971 ऑपरेशन ट्राइडेंट से पाकिस्तान को रणभूमि में धूल चटाई थी। भारतीय नौसेना ने केरल के तिरुवनंतपुरम में नौसेना दिवस मनाया। इस दौरान नौसेना के जाबाज जवानों ने अपनी ताकत, अनुशासन और साहस का शानदार प्रदर्शन किया। अपने कैमरा पर्सन नितिन के साथ तिरुवनंतपुरम पहुंच चुका हूं और यहाँ का तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास के इलाके में रहते हैं तो वहाँ आपको ठंड लग रही होगी, ठंडक महसूस हो रही होगी। लेकिन यहाँ देखिए, मैं खुद पसीने से तरबतर हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारतीय नौसेना अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और आज वो वक्त है जब हमारी नौसेना दुश्मन देश को अपनी ताकत दिखाएगी। आप मेरे पीछे देखिए कि तमाम जो आप देखिए मंच सज धज कर यहाँ पर तैयार है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं और ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख दर्शक जो है यहाँ पर मौजूद यहाँ पर हैं, जो कि नौसेना का जो कार्यक्रम है, जो नेवी डे जो मनाया जाता है, वो देखने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में चाहे वो सेना दिवस हो, चाहे वायुसेना दिवस हो या फिर नौसेना दिवस हो, वहाँ पर मनाया जाएगा, क्योंकि देश के कोने कोने में सेना की ताकत के बारे में बताया जाए कि आखिर सेना की ताकत होती क्या है। यह भी आपको बता दें कि इस नौसेना दिवस में जो अग्निवीर का जो बैच है नौसेना का, वो भी इसमें शामिल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह बताने की कोशिश युवाओं को कि आप सेना के साथ जुड़िए, देश की, राष्ट्र की सेवा कीजिए। साथ ही एक बड़ा सुनहरा मौका जो है इसमें मिलता है। भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों ने शंगुमुखम बीच पर अपनी ताकत को दिखाया। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल फ्रिगेट शिप, डिस्ट्रॉयर शिप, कॉर्वेट शिप ने मिसाइलें और गोले दागकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सड़क की जो है लंबाई और चौड़ाई और सीमा रेखा तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि समुद्र की भी सीमा होती है और उस सीमा को कैसे नापा जाता है, कि कैसे ये तय किया जाता है कि ये जो सीमा है ये दुश्मन देश का सीमा है या फिर हमारे देश का सीमा है। तो कैमरामैन नितिन के कैमरे से आप तमाम तस्वीरें और विजुअल्स को आप देख रहे हैं और आगे भी हम आपको रूबरू कराएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय नौसेना जब खड़ी हुई तो पाकिस्तान दुम दबाकर ऑपरेशन सिंदूर के समय भाग खड़ा हुआ था। नौसेना का विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत भी समंदर की लहरों पर भारत का परचम लहराता नजर आया। इस विमान वाहक पोत से जब फाइटर जेट ने उड़ान भरी तो दुश्मनों के होश उड़ गए।
कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ ठीक उसी अरब सागर के पास मौजूद हूं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के समय तमाम एक्टिविटीज़ जो है भारतीय नौसेना ने दिखाया था। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सुमेधा और अपने कई सुपर पावर फाइटर जेट्स के साथ जो है पाकिस्तान की तरफ जो है भारतीय नौसेना पहुंच चुकी थी। अपनी हालांकि वो अपनी सीमा में ही थी और फिर से जो है पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि ये कहा जाए कि नौसेना कोई वार ना करे। ये डर इसलिए भी था कि साल 1971 का ही वो दिन था, 4 दिसंबर का दिन, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और इस बार पाकिस्तान को यह महसूस होने लगा कि कहीं पाकिस्तान के 3 टुकड़े ना हो जाएं। ये अरब सागर का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कैमरा पर्सन नितिन कुमार के माध्यम से, और यहीं से आईएनएस विक्रांत को तेज़ी से जो है सीमा रेखा पर यानी पाकिस्तान सीमा से पहले पहुंचाया गया था और तमाम मार्कोस कमांडो वहां पर पहुंच चुके थे और राफेल के साथ, यानी विक्रांत में राफेल भी मौजूद था। मतलब एक आदेश अगर होता तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाता। 1971 में जो जिस तरह की एक्टिविटीज़ दिखाई गई थी उसी तरह का जो एक्टिविटीज़ जो है ऑपरेशन सिंदूर के समय में दिखाया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला नौसेना दिवस जो है त्रिवेंद्रपुरम में मनाया जा रहा है। अब भारतीय नौसेना अपनी ताकत और अपने अदम्य साहस का परिचय यहाँ पर दे रही है और ये पूरी जो ताकत ये दिखाने की कोशिश सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं है, पूरी दुनिया को ही है कि अगर हमसे टकराओगे तो तुम कहीं के नहीं रह पाओगे। नौसेना दिवस पर नेवी सील कमांडोज ने भी अपनी हैरतअंगेज करतब दिखाए। समंदर के नीले गहरे पानी में शौर्य का प्रदर्शन किया। आसमान में भारतीय नौसेना के सीहॉक हेलीकॉप्टर और ALH ध्रुव ने अपना पराक्रम दिखाया, तो समंदर में नेवल बोट्स में तैनात समंदर के जाबाज प्रहरी ताकत दिखाते नजर आए। एक समय था जब भारतीय नौसेना को एक सुई की भी जरूरत पड़ती थी तो वो विदेश पर निर्भर हुआ करती थी, लेकिन आज वो समय है कि हमारे पास कई खतरनाक पनडुब्बियों के अलावा कई आईएनएस भारतीय नौसेना में वो भी आत्मनिर्भर भारत से बने शामिल हो चुके हैं। नौसेना का सपना है कि साल 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाने का, यानी नौसेना में जितने भी हथियार और आईएनएस का इस्तेमाल होगा, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल होगा वो मेक इन इंडिया के तहत होगा। अब हम आपको अरब सागर की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि एक आपको दिखाई रहा होगा 4 खंभों वाला सी ब्लॉक है। इसका मतलब यह होता है कि अगर समुद्र में कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है उसको कैसे ट्रैक किया जाए और कैसे मार्कोस कमांडो चौतरफा हमला उस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मार्कोस कमांडो वहां पर पहुंचते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी होती है। अब जब घेराबंदी होगी तो जाहिर सी बात है दुश्मन की तरफ से फायरिंग जरूर किया जाएगा। जब फायरिंग किया जाएगा तो मार्कोस कमांडो उसका जवाब जरूर देगी, लेकिन चौतरफा फायरिंग की बात मैंने कहा, तुरंत जो पैराशूटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, इस नज़ारे में ही आप देखिए कैसे दुश्मन के जहाज़ों को घेरा गया, कैसे दुश्मन के जहाज़ पे जो दुश्मन फायरिंग कर रहा है उसको पकड़ा गया है। इसके अलावा एक और नज़ारा आप देख रहे हैं कि आमतौर पर जो है जो समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो मालवाहक जहाज को लूटने के लिए आते हैं। ऐसी कई खबरें होती हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड भी जो है यहाँ पर कई सारी ऐसे तस्वीरें को दिखाया है। साल 2025 में कई गिरफ्तारियाँ भी यहाँ पर हुई हैं कि सोमालिया डाकू कैसे समुद्र में लूटपाट करते हैं, तो उसका भी एक नज़ारा यहाँ पर डेमो दिखाने की कोशिश किया गया है कि जैसे ही खबर मिलती है कि हाँ ये समुद्री लुटेरे यहाँ पर मौजूद हैं तो कैसे मार्कोस कमांडो तुरंत जो है लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और डकैतों को जो है गिरफ्तार करते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि अगर कोई मित्र देश का जहाज हो या फिर दुश्मन देश का ही जहाज क्यों ना हो, इससे पहले देखा गया कि एक चाइनीज़ नागरिक जो है समुद्र में फंस गया था, उसको कैसे भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू करके उसको बचाया था। ये जो पूरा नज़ारा जो आप देख रहे हैं ना, ये भारतीय नौसेना की आन बान शान और उसकी ताकत का नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। नौसेना दिवस के इस मौके पर भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक एडवांस सबमरीन भी समंदर में गोते खाती नजर आई। दुश्मन को साफ चेतावनी देती दिखी कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो जल समाधि बनना तय है।
आमतौर पर अगर देखा जाए तो जब युद्ध की शुरुआत होती है तो ये तय नहीं होता है कि युद्ध कब खत्म होगा। तो उसके लिए कैसे सेना की तैयारियां होती हैं यह आप अब देख रहे हैं, और कैसे नौसेना दोनों सेना की यानी भारतीय वायुसेना की बात करें या फिर भारतीय थल सेना की बात करें, उसको किस तरह से मदद पहुंचाती है। तो समुद्र की जो सीमा रेखा है, अगर बात करें चीन की, हम बात करें, चीन हमेशा हमारी सीमा रेखा पर घुसपैठ करने की कोशिश करने में लगा रहता है। पाकिस्तान भी कई मामलों में अगर देखा गया, चाहे वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है, चाहे मछुआरे के भेष में अपने आतंकियों को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय नौसेना है हमेशा यहाँ पर चौकस रहती है। तो ये ताकत है आईएनएस विक्रांत को आप अरब सागर में देख रहे हैं। आईएनएस विक्रांत जो है यहाँ पर अपनी ताकत दिखा रहा है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर बैठ करके जो है एक भारतीय नौसेना की ताकत को देख रही है। आपको बता दें कि तीनों सेना का जो अंग जो होते हैं वो राष्ट्रपति के अधीन ही होते हैं, और राष्ट्रपति के सामने यह बताने की कोशिश कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक जो है ट्रेलर था, आगे पूरी पिक्चर बाकी है। यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका और थमा नहीं है। नौसेना की कोशिश है कि नौसेना दिवस का कार्यक्रम बड़े नौसैनिक ठिकानों के बाहर आयोजित हो। इससे पहले ये उड़ीसा के पुरी और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आयोजित किया गया था। नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई, और इस दौरान नौसेना ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें केरल की पारंपरिक और सांस्कृतिक झलक दिखी। इस बार का नौसेना दिवस जो है केरला के तिरुवनंतपुरम में अरब सागर के पास मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो केरला का जो नृत्य है, केरला का क्या जीवन होता है, केरला की क्या संस्कृति है, उसको एक नृत्य के माध्यम से जो है यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। सामने महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर बैठी हैं। इससे पीछे की शुरुआत आपको करते हैं। जो आप देख रहे हैं जिसमें मोर पंख लगा हुआ है, वो आप देखिए कि बांस के सहारे वो जो कलाकार हैं वो खड़ी हैं और डांस यहाँ पर कर रही हैं। और ये जो भी नृत्य जो आप देख रहे हैं, इसको एक जीत का प्रतीक जो आप पीछे देखिए, जो मेकअप जो आप देख रहे हैं, कई ऐसे फिल्मों भी आपने देखा होगा।